हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक मज़े में होंगे और काफ़ी मन लगा करके अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके अभी आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एमटीएस आने वाला है, या फिर अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी दृष्टि से जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ वो है आइडम्स एंड फ्रेजेस। मतलब कुछ लोग उसको एडम्स बोलते हैं, कुछ लोग उसको आइडम्स बोलते हैं। कुछ भी बोलिए, दोनों का अर्थ सेम ही है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बच्चों, मैं आपसे हर बार की तरह वही बात कहूँगा जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ। जैसे नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए। अगर आप इस तरह से स्टडी कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आई एम डैम श्योर कि आपका नंबर आएगा। लेकिन आप नोटबुक और पेन लेके आ गए और अपने टेबल पे अपने साइड में रख दिया और इस वीडियो को आप निहार रहे हैं। निहारना और ध्यान से उस बात को समझने में बच्चों बहुत बड़ा फर्क होता है। हम लोग करते क्या है, हम 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने ढंग से हम उसको समझ पा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों, मतलब इससे नहीं होता कि आपने कितना खाया, मतलब इससे होता है कि आपने कितना पचाया, फर्क उससे पड़ता है। तो उसी तरह से आप स्टडी को क्वांटिटी के हिसाब से ना पढ़ें, स्टडी को क्वालिटी के हिसाब से पढ़ें प्लीज़। सबसे पहली बात तो ये। और इस वीडियो को जब आप आज वॉच करेंगे, जो मैं आपको एडियम्स एंड फ्रेजेस करवाऊंगा, आइडम्स फ्रेजेस करवाऊंगा, उस वक्त आप प्लीज़ इस वीडियो को आप ना तो बीच में स्किप करेंगे, ना ही पॉज करेंगे। पहली कंडीशन प्लीज़ मेरी ये है आपसे। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जब वीडियो वॉच करते हैं, अचानक से किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और चले गए उससे बात करने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी स्टडी का जो फ्लो होता है वो हो जाता है ब्रेक। फिर आपको लगता है कि यार मैंने इतने घंटे स्टडी करी फिर भी मेरा नंबर नहीं आ पाया। तो एक्चुअली कमी जो होती है वो हमारे अंदर ही होती है। किस्मत को मत कोसो, भगवान को मत कोसो। कोसना है तो अपने कर्मों को तरफ थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा क्या, बहुत ध्यान दो। आपका एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, सीजीएल एग्जाम आपके आने वाला है। आप कितना पानी पे है पहले खुद को चेक करो। जस्ट लाइक आप अगर एक मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट में देखो आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ पर डिजर्व करते हो, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कौन सा पोर्शन वीक है। आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में ध्यान दो, मैथ वीक है तो मैथ में ज़्यादा फोकस करो, टाइम उसका इंक्रीज करो। तो अपने आप को पहले जज करो, अपने आप को असेसमेंट करो अपना, कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना नहीं हूँ। हर वीडियो में मैं आपसे बच्चों बात करता हूँ कि प्लीज़ नोटबुक रखिए, पेन लेके आइए अपने साथ में। हर बार जो बच्चे इस चीज़ को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो उनका नंबर आना श्योर है। तो बच्चों, तो मैं विदाउट एनी डिले अपना ये वीडियो करता हूँ स्टार्ट। अगर आपको लगता है कि सीरियस स्टडी करनी है, इसी साल नंबर लाना है आपको, अगर आपके पास टाइम बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, आप सोच रहे हो कि ठीक है मेरी अभी उम्र कितनी ज़्यादा है, 21 साल है उम्र, ठीक है 25 साल होती लास्ट ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से। अगर आप इस तरह से स्टडी कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या है, किस तरह से पढ़ना है वो आपके हाथ में है। लेकिन एक बात आप इस नोटबुक में लिख लीजिए अपनी कि कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी। फैसला अब आपका है कि आपको क्या करना है। अभी कर लोगे, अभी कीमत चुका लोगे तो पूरी लाइफ टाइम तुम आराम करने वाले हो। अगर अभी कीमत चुकाने को तुम तैयार नहीं हो, मतलब स्ट्रगल करने के लिए अभी तुम तैयार नहीं हो, तो कुछ समय बाद जब ये वक्त आपके हाथ से फिसल जाएगा, तब आपको कुछ टाइम बाद कीमत चुकानी पड़ेगी, वो होगी पछतावे की। मैं नहीं चाहता बच्चों कि ऐसा कुछ भी आपके साथ में हो। सब्सक्राइबर इस चैनल के साथ रेगुलर ऐड हो रहे हैं, नए नए सब्सक्राइबर डेली ऐड हो रहे हैं, 150-200 में देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सीरियस हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो फिलहाल तफरी में आ रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। अगर चाहते हो नंबर आए तो प्लीज़ इसके प्ले लिस्ट में जाइए। जो भी आपको लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब्जेक्ट काफ़ी आपका वीक है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट्स मिल सकते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक मिल सकते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाना प्लीज़ मत भूलिएगा। आज बच्चों बात बहुत ज़्यादा हो गई है,
क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं जो भी मैंने एमटीएस के मॉक टेस्ट दिए आपको इंग्लिश में, मैंने उसमें कहा था आपसे कि आप अपने मार्क्स मुझे भेजिए, बट आपके पास एक्चुअली टाइम की बहुत कमी होती है। आपने सिंपल वीडियो देखा बट किसी ने अपने नंबर नहीं भेजे मुझको। कोई बात नहीं, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, मेरा फर्ज है आपको समझाना, समझाऊंगा, बट हर वीडियो में मैं इस तरह से नहीं समझाऊंगा। इतना समय मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा समझाने से लोग बोलते हैं कि इतना प्रवचन क्यों दे रहे हो भाई। कुछ कमेंट्स मेरे पास इस तरह से भी आए हैं, तो उसके बाद से मैंने समझाना कम कर दिया। आपकी लाइफ आपके हाथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ये छोटी सी फॉर्मेलिटी है आपके सामने, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बट वीडियो के एंड में करना डिसाइड करके कि आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों, देखिए आइटम्स एंड फ्रेजेस में मेरा पहला जो है यहाँ पे फ्रेजेस, वो है ये वंस इन ए ब्लू मून। काफी सारे बच्चों को पता होगा, बट जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बताना चाहूंगा इसका मीनिंग क्या होता है। बच्चों इसका मीनिंग होता है ईद का चांद। जैसे आप फिगर में देख रहे हो ना, ये चांद है, जो मतलब कि समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। जैसे आपका एक फ्रेंड है जो रेगुलर एवरी संडे आपसे मिलने आता था, अचानक से वो किसी काम में बिजी हो जाए और वो काफी महीनों तक, 5-6 महीनों तक आपसे ना मिल पाए, और अचानक से सरप्राइजली वो आपके सामने किसी रास्ते में आपको दिखाई दे जाए, तो आप क्या बोलते हो उसको? अरे भाई क्या हाल है, बड़े ईद के चांद हो गए हो। तो इसको बोलते हैं समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। सेंटेंस पूरा मैंने आपको बता दिया है। ये सेंटेंस का एग्जांपल है, वंस इन ए ब्लू मून द ब्लू जे कैन बी सीन इन दीज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। डायरेक्ट आप याद करेंगे इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। हिंदी का मीनिंग अगर आपको पता हो कि हाँ ईद का चांद, तो डायरेक्ट आपको इसका मीनिंग निकालना काफ़ी इजी पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एसएससी में आपको ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में सेंटेंस नहीं देता है। ऐसे सेंटेंस देता है कि बच्चा आराम से उसको जज कर सकता है कि हाँ इसका मीनिंग क्या है। ये सभी क्वेश्चंस, अगेन बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कम से कम 10+, मतलब 10 से अधिक बार पूछे गए हैं। मैंने एक बुक है, उसमें से सिलेक्ट क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट करे हैं आपके सामने। नोटबुक है तो नोट करिए, नोटबुक नहीं है तो आपकी मर्जी, आपको लाना है तो लाइए, वरना कोई बात नहीं। बच्चों रियल में मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी करें, इसलिए मैं आज थोड़ा सा रूड बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक होता है ना, जब तक फायरिंग ना हो या फिर अगर किसी का डर ना हो तब तक पढ़ाई हो नहीं पाती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आपके फादर आपको फ्री छोड़ दें तो लापरवाही के सिम्टम आपके अंदर आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चैनल से अगर आप जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब आपने चैनल को कर लिया है, तो प्लीज़ पढ़िए। ठीक है, पहले का मतलब क्या हो गया, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब हो गया समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, मतलब ईद का चांद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश इसका जो मीनिंग होता है बच्चों, होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मतलब मुद्दे से भटक जाना। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब कि आपका जो मुद्दा था, आप 2-3 फ्रेंड हैं जो मिलके मतलब कि थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो एग्जाम है एमटीएस का, सीजीएल का एग्जाम हम कैसे क्रैक करें। आप 3 फ्रेंड हैं, एक का मैथ स्ट्रांग है, एक का इंग्लिश स्ट्रांग है और एक का जीएस स्ट्रांग है। तो आपने सोचा कि हम कल बैठ के, कल मॉर्निंग में 10 o'clock आपस में मिलते हैं, बात करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे की तैयारी करवाएंगे। जिसका मैथ वीक है और जिसका स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग वाला वीक वाले बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये 3 फ्रेंड डिस्कशन कर रहे हैं। अगली मॉर्निंग आई, अगली मॉर्निंग में तीनों बच्चे आपस में बैठे, मतलब तीनों फ्रेंड आपस में मिले, बट उन्होंने यहाँ की बात शुरू कर दी। भैया व्हाट्सएप पे बताओ, उसका मैसेज आया था, क्या बोल रही थी वो, क्या बोल रहा था वो। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका पूरे घंटे उसी व्हाट्सएप की चैट में स्टार्ट हो गए, यहाँ वहाँ की बातें फिर स्टार्ट हो गई, गड़े मुर्दे उखड़ के आ गए। तो ये क्या था, मुद्दे से तीनों बच्चे आपस में भटक गए। तीनों जो फ्रेंड थे वो आए थे पढ़ाई की बात करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए कि तू मुझे कितने दिन पढ़ाएगा, लेकिन क्या हुआ, प्लानिंग से वो भटक गए। तो इसको बोलते हैं अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। तो बच्चों इस तरह से ना आप एग्जाम्पल सेट करा करो, और सारे एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हो ना, तो बहुत जल्दी आपको आइटम्स फ्रेजेस याद हो जाएंगे, इवन वॉकैब भी याद हो जाएगी। मैंने इस प्लेलिस्ट में राजेश्वरी पब्लिकेशन के नाम पे मैंने वॉकैब थी वो कर रखी है पब्लिश, उसमें निमोनिक मेथड के द्वारा आपको वॉकैब याद करवाया गया है। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अगर आप पहले सब्सक्राइबर हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वॉकअप को देखिए। स्टार्टिंग के 1-2 पार्ट में वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, बट बाकी रिमेनिंग पार्ट में वीडियो क्वालिटी सही है।
आप उनको देखना, उसको याद करना, काफ़ी सारी वोकैब है, वो वोकैब है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुकी है। अगर आपको वोकैब में दिक्कत है, आपको वोकैब नहीं मिल पा रही है कहीं से भी मार्केट से, तो उस वीडियो के माध्यम से आप सारे वोकैब याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मतलब होता है कि when someone is upset about something that happens a while ago, मतलब कि अभी हाल ही में घटित किसी बात को लेकर के पछतावा करना। जैसे कभी कभी होता है कि घर में आप रहते हो और अचानक से आपसे कोई घर में रहते हुए गलती हो जाए, तो उसके बाद आप कई घंटे तक उसके बारे में सोचते रहते हो, यार ये गलती मुझसे कैसे हो गई, पापा ने ये काम दिया था मुझसे और वही मुझसे गलत हो गया, या मम्मी ने ये काम कहा था, करने को मैं चाहता था कि दिल से सही करूं, लेकिन क्या हो गया, सब चौपट हो गया। तो उसी बात को लंबे टाइम तक लेकर के सोचते रहना, इसको क्या बोलते हैं, चिप ऑन योर शोल्डर। एग्जाम्पल है इसके सामने देखिए, ही हैज ए चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर बीइंग अबैंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड। तो आपको इस सेंटेंस को याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लो एक बार, ठीक है, नोट मत करना, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको, चिप ऑन योर शोल्डर्स का मतलब होता है अभी अतीत में घटित किसी बात को लेकर के पछतावा करना, बस इसका मीनिंग फिलहाल ये होता है। और यही याद करिए, आप 2 बार इस वीडियो को वॉच करेंगे तो सारे मीनिंग आपको याद अच्छे से हो जाएंगे। आपको नोटबुक में तो नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछतात होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतात होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब होता है ये, कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस और या फेलियर फ्रॉम द पास्ट। मतलब कि साल भर तो तैयारी नहीं करी एग्जाम की, अचानक से एग्जाम देने पहुंच गए तो क्या होगा, कॉमन सी बात है, फेल ही होंगे। भाई कुछ अगर एस्पिरेंट होते हैं तैयारी करके नहीं जाते हैं, कुछ की तो कंडीशन ऐसी होती है कि टाइम नहीं मिल पाता, पारिवारिक सिचुएशन काफ़ी बुरी होती है, जॉब करते हैं, जॉब के बाद में रात को 9 बजे घर पे आते हैं तो पढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाती, मान सकता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फुल टाइम फ्री होते हैं, कॉलेज जाते हैं 2 बजे बाद तो फ्री हैं, उसके बाद भी वो बंदे पढ़ना नहीं चाहते, वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। तो एग्जाम के बाद अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो रोने से फायदा क्या है, तो इसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसका लिखिए आप हिंदी में मीनिंग, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब होता है अब पछतात होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये मुहावरा आपने पढ़ा होगा, बस ये लिखिएगा हिंदी में। और आप इमेज में देख रहे हैं कि ये आदमी है, ये आदमी आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका मिल्क गिर गया हाथ से गलती से, जैसे ही बैठा तुरंत इसका मिल्क हाथ से ये छूट गया है, तो ये अब रो रहा है, पछता रहा है, ठीक है। ये देखो बिल्ली है, बिल्ली का जो मिल्क का जो बॉक्स है ये गिर गया तो बेचारी रो रही है, आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। तो मतलब लापरवाही से सबने काम करा होगा तभी ऐसा हुआ इनके साथ में। तो अगर लापरवाही खत्म हो जाएगी अपनी लाइफ से तो लाइफ सेटल हो जाएगी बहुत जल्दी। बच्चों मैं भी चाहता हूँ कि आपके ऊपर ये जो इडियम्स है ये अप्लाई ना हो, ये जो आइटम्स है आपके ऊपर अप्लाई प्लीज ना हो, ध्यान से पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पाइल द बीन्स, स्पाइल द बीन्स का मतलब होता है चुगली करना, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। द लिटिल वन स्पाइल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज वेकेशंस वी हैड प्लान्ड। देखिए जो बीन्स होता है विभीषण, विभीषण को बीन्स की सब्जी काफी पसंद थी। अब विभीषण को क्या बोलते हैं, घर का बेदी लंका ढाए, तो विभीषण को लेकर के ये मुहावरा बना था। तो यहाँ पे सीक्रेट मतलब भेद खोलना, चुगली करना, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, किसी के जो प्राइवेट जो बातें हैं वो इधर से उधर कर देना, इसका मीनिंग होता है ये। जैसे कि आपका फ्रेंड है और आपके फ्रेंड ने आपको अपनी प्राइवेट बात बताई कि यार कि मेरे एग्जाम में ना, मतलब कि मैं ये सारा पोर्शन छोड़ के आ गया एग्जाम में, लेकिन तुमने वो बात किसी और के साथ डिस्क्लोज कर दी, तो मतलब आपने क्या कंडीशन अप्लाई करी, स्पाइल द बीन्स। टू टेल समवन ए सीक्रेट, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं 2 बच्चियां हैं आपस में कानाफूसी कर रही हैं, वो कह रही है आओ, ये कैसे कर रही है, फेस और ऐसा लग रहा है कि इसने कोई बात ऐसी सुन ली जिसको लेके वो क्या हो गई, सरप्राइज हो गई, तो मतलब स्पाइल द बीन्स हो गई है यहाँ पर। तो बच्चों पढ़ने का तरीका यही है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपके पास और कोई स्टाइल हो पढ़ने का, पढ़िए कैसे भी पढ़िए, बट रिजल्ट आइए, टारगेट बनाइए कि एग्जाम करेक्ट करना है। अगला है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है दाएं हाथ का खेल, सबको पता है।
अगर मैं बोलूं कि बाएं हाथ का खेल, तो क्या होगा, और भी इजी हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं आपको 5 किलो का केक ला के दूं और आपसे बोलूं कि ये 5 किलो का केक एक बार में आपको 1 बाइट में सारा खाना है, मतलब कि एक बार में आपको पूरा 5 किलो का केक गटकना है, खाना है, तो आप खा पाएंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे, केक को छोटे छोटे पीस कर देंगे, पीस ऑफ केक। जब केक के छोटे छोटे पीस हो जाएंगे तब क्या होगा, आपके लिए वो काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाएं हाथ का हो जाएगा, चुटकी। ये चुटकी, चुटकी बजाते ही क्या करेंगे आप, सारा का सारा केक आराम से खा सकते हैं। पीस ऑफ केक का मतलब ये क्या होता है, बाएं हाथ का काम, मतलब समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड या फिर डू, किसी काम को आसानी से कर लेना। सेंटेंस इसका, आई थॉट दैट द प्रॉब्लम्स वुड बी टफ बट इट टर्न आउट टू बी ए पीस ऑफ केक। आप सिंपल लिखिए नोटबुक में, पीस ऑफ केक का मतलब बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल हम बोलते हैं ना, अरे यार ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों 2+2 कितना होता है, आपने 10th पास कर ली है, तो आपके लिए ये एक पल में आंसर देना कितना इजी है, ये आपके लिए पीस ऑफ केक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जाम में लड्डू क्वेश्चन मतलब काफी इजी क्वेश्चन थे, तो वैसे केक को आप लड्डू से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पीस ऑफ केक एक पल में लड्डू क्वेश्चन, तो समझ जाएंगे अपने आप ही, मतलब इजी टास्क। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दे रहा हूँ लग रहा है मैं आज। कम हेल्प और हाई वाटर, इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि आंधी आए या तूफान आए, आगे बढ़ना है और कोई भी चट्टान आए उससे मुझे लड़ना है। पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ विल नॉट स्टॉप यू, कोई भी रुकावट आपको ना रोक पाना। जैसे कि आपने एक टारगेट सेट करा कि मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो एमटीएस का हो या सीरियल का हो, आपने ठान लिया उसको, अब कोई भी रुकावट आएगी आप रुकने वाले नहीं हो। इस कंडीशंस को बोलते हैं कम हेल्प और हाई वाटर। अगर आपको कोई घर में कह रहा है, पेरेंट्स कोई बड़ा कह रहे हैं कि यार ठीक है, या उसकी शादी है, चलते रात को एक काम कर, बट आपने ठान लिया ये एक छोटी सी रुकावट है। एग्जाम के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद में, जॉब लेने के बाद में आप जाइए पार्टी में, भरपूर जाइए, डेली पार्टी में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी अपने ऊपर। अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं बच्चों, तो रियल में आपका एग्जाम क्रैक होगा। मतलब इसको बोलते हैं इन शॉर्ट में डेडिकेशंस, 100% डेडिकेशंस। अभी किसी का व्हाट्सएप पे किसी का रिप्लाई आ गया, अचानक से उन्होंने देखा फोन और रिप्लाई करने बैठ गए, तो ये आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हो। कम हेल और हाई वाटर, देखिए इसका मतलब सेंटेंस में आप देख लीजिएगा, आई हैव डिसाइडेड दैट कम हेल और हाई वाटर आई विल बिकम एन इंजीनियर। कुछ भी हो जाए, कोई सी भी रुकावट क्यों ना आए, मैंने ठान लिया कि मुझे अब इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो इसका देखिए सेंटेंस ये दिया गया है। अगर ये चीज आपने अप्लाई कर रखी है अपनी लाइफ में, तो रियल में आप सिक्योर हैं और आपकी जॉब लगनी पक्का है। ठीक है बच्चों, देखो इसी तरह से ना मेरा मान लो स्टार्टिंग से यही रहा है आपके साथ में, आप कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए। पढ़ाई घंटों में नहीं होती है, पढ़ाई क्वांटिटी में नहीं होती है, पढ़ाई होती है बच्चों क्वालिटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोल्डन हैंड शेक। देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई रिटायर्ड होता है, तो रिटायर्ड के बाद में उसको वो कंपनी कुछ पैसा देती है। जैसे आप कहीं के एम्प्लॉयज बनेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के, सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी होता है, तो जब आपका एक टेन्योर जो होता है, आपका जो कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है, जब आप रिटायर्ड होते हैं उस कंपनी से बाहर निकलते हैं, मतलब कि जब उसका अलविदा करते हैं तरीके से, ठीक है, तो आपको कंपनी एक पैसा देती है, कुछ अमाउंट देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। आप देखिए मीनिंग, देखिए साफ दिखाई दे रहा है, ए बिग सम ऑफ ए मनी गिवन टू ए पर्सन व्हेन ही या शी लीव्स ए कंपनी या रिटायर्स। जब होता है कोई पर्सन, उस टाइम पे कुछ मनी देती है कंपनी, उसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। देखिए जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर में आप ये मत सोचना कि ये उसको रिश्वत दे रहा है, हाथ मिलाने के साथ में उसको पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मतलब करके जब रिटायर्ड हो रहा है तो उसको एज ए मनी के रूप में छोटी सी फिगर मैंने ली है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, गोल्डन हैंडशेक। जैसे कि कुछ लोग रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट के बाद में अपनी फैमिली से बात करते हैं या फिर पूछता है भाई हाँ भाई कितना पैसा मिला कंपनी से, तो वो ये पूछता है कि कितना गोल्डन हैंडशेक तुम्हारा होगा,
ठीक है, कंपनी में। तो वो बताता है कि मुझे इतना लाख रुपए मिला वहाँ से कंपनी से रिटायरमेंट के बाद में। मतलब पेंशन अलग चीज़ होती है, बट ये अलग मैटर होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो कोई नहीं, जब आप कंपनी में लगेंगे, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में लगते हो, तो आपका ये चीज़ें होगी 100%। मैं चाहता हूँ कि ये सब आपके साथ में हो। गोल्डन हैंडशेक आपको मिल जाए, बट उसको ब्राइब मत समझना, उसको रिश्वत मत समझना। ये आपका राइट होता है, जो कंपनी देती है वो अपने पल्ले से कुछ नहीं दे रही। सरकार ऊपर से फंड रिलीज कर रही है। जैसे आप किसी बैंक में लगते हैं तो एक फंड रिलीज होता है कि रिटायरमेंट पर्सन की अगर ये पोस्ट है, इस रैंक पर है, तो उसको उसमें से इतना परसेंट मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्पल ऑफ वन साइज। बच्चों ये मीनिंग बच्चों को पता होगा, और ये रियल में एसएससी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और एसएससी के लिए सच में ये एप्पल्स ऑफ वन साइज वाला क्वेश्चन है। देखिए, मुझे एक चीज बताइए, आपके घर में आपको सबसे ज्यादा लाइक कौन करता है? पापा, मम्मी, दादा या दादी? अगर आपको दादा लाइक करते हैं तो आप उनके लिए क्या हो गए? एप्पल्स ऑफ वंस आइज। मम्मी लाइक करती हैं तब भी ये, मतलब कि आप क्या हो? मम्मी के काफी दुलारे हो। मतलब आप मम्मी के लिए क्या हो? एक एप्पल के समान हो। जैसे एप्पल क्या होता है? पूरे शरीर की रक्षा करता है हमारी। एप्पल क्या होता है? सभी फलों का राजा होता है एक तरह से, ठीक है। एक कहावत कहावत भी होती है कि रोज एप्पल खाने से बीमारी दूर होती है। वन एप्पल इक्वल टू में डॉक्टर्स। ऐसे काफी सारे मतलब कहावतें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये दादाजी हैं, बाल सफेद है इनके, और इन्होंने यहाँ पे लाठी ले रखी है। गौर से देखिए, ये इनके हाथ में लाठी है। और ये क्या है? ये इनकी पोती है, जो एप्पल के अंदर पोती बना रखी है। तो यहाँ पे आप देखिए, बीइंग चेरिश्ड मोर देन अदर आर। मतलब कोई एक बच्चा जो काफी प्रिय हो औरों से। इस दादा का क्या है? ये आइज हमेशा चाहते हैं कि ये जो पोती है इनकी आंखों के सामने रहे। बड़ा प्यार दुलार करते हैं अपनी पोती से ये। तो ये क्या हो गया? एप्पल्स ऑफ वंस आइज हो गया, ठीक है। तो ये बच्ची इनके लिए क्या हो गई? एप्पल ऑफ वंस आइज। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ये वैसे मुहावरा आपने पढ़ा भी होगा 8th 9th में। ये अधिकतर पूछा ही जाता है एकेडमिक एग्जाम में अपने, तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर, मतलब कि फीलिंग स्लाइटली, मतलब कि कुछ थोड़ा हल्का फुल्का सा तबीयत को सही फील ना करना। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा हल्का सा अगर हेडेक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सर दर्द हमको होता है, तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं उस टाइम पे। जो वो जो कंडीशंस होती है, वो जो हमारा स्टेटस होता है उस टाइम पे, तो वो होता है फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। जैसे हम बोलते हैं सेंटेंस में, देखिए, आई एम नॉट बी एबल टू जॉग टूडे। आई एम नॉट बी एबल टू जॉग टूडे एज आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। मैं थोड़ा सही महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज जॉगिंग पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर का मतलब क्या हो गया? फीलिंग स्लाइटली। आगे बढ़ते हैं। कोस्ट एन आर्म एंड ए लैग। इसका मतलब होता है कि बी वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, आर्म और लैग बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर किसी इंसान के शरीर में से आर्म और लैग दोनों अलग कर दिए जाए तो क्या होगा? वो हो जाएगा बिल्कुल खत्म। वो इंसान क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा फिनिश। तो ये जो दोनों पार्ट हैं काफी एक्सपेंसिव है। आप इस तरह से आप याद कर लीजिए, जहां पे आपके पास आइटम्स आपको मिले, कोस्ट एंड आर्म एंड लैग, तो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव ये बॉडी के पार्ट है। तो बी वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, गोल्ड और डायमंड दोनों क्या है? काफी एक्सपेंसिव है। तो आप फिगर से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर राइट अपना एग्जाम्पल जो बॉडी का पार्ट आर्म एंड लेग के एग्जाम्पल जो मैंने सेट करके आपको समझाया, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे भी याद करना है करिए, आपके पास और कोई एग्जाम्पल है इसको याद करने का, उस तरह से करिए, बट इसे याद करिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 10+ मतलब 10 से अधिक बार पूछा गया है। 2010 के बाद के मैंने क्वेश्चन लिए हैं 2016 तक।
इस 6 साल में ये क्वेश्चन 10 से अधिक बार पूछे गए हैं। ये मेरा अब तक का मैंने देखा है इस क्वेश्चंस को, प्लीज आप नोट करिएगा। ठीक है, सीएस पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेकर के अगर आप एग्जाम में जाएंगे, जेन्युइन कॉन्फिडेंस, थोथा चने बाजी खाने वाला हिसाब ना हो कि पढ़ा कुछ है नहीं और पहुंच गए एग्जाम में और बन रहे हो अपना आपको चौधरी। ठीक है, कि बच्चे कुछ होते हैं कि शॉर्ट इंटरमीडिएट के एग्जाम 2 दिन पहले पढ़ लिया जी, इतना पढ़ लिया पूछो मत, सब सर के ऊपर से निकल रहा है। और उस खोखले कॉन्फिडेंस को लेकर अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो बच्चों नंबर नहीं आता है। ऐसे कंपटीशन कितना है तुम्हें नहीं इसका अंदाजा शायद। नेट पे सर्च मारना कि एमटीएस का एग्जाम जो कितने बच्चों ने फिल करा है और सीजीएल का एग्जाम कितने बच्चों ने फिल करा है, आंखें खुल जाएंगी सबकी। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सच में ऐसे आपकी आंखें खुले। आंखें खुलेंगी ना आपकी, तभी आप स्टडी करोगे। बच्चों प्लीज स्टडी करो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्रयास कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करें, हमारे लिए नहीं केवल अपने लिए। जॉब आपके लगनी है, सैलरी आपको मिलनी है, फैमिली आपकी हैप्पी होगी। तो प्लीज़ पढ़िए। आज कुछ ज़्यादा ही मैं आपको डांट रहा हूँ शायद, कोई नहीं, अगले वीडियो में ध्यान रखूंगा, कट टू कट पढ़ाऊंगा आपको, वीडियो क्लोज करूंगा, बोलूंगा अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। ऐसी फॉर्मेलिटी करके मैं मैक्सिमम ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ। मैं आज फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से मुझे कुछ बेस्ट सिलेक्टेड सीरियस कुछ है स्टूडेंट और कुछ नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है उनको मुझे सीरियस बनाना है कि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। तो थोड़ी सी तो डांट बनती है बच्चों। बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब गेंद आपके पाले में होना, गेंद हमारे पाले में होना। तो इसका मतलब क्या लगाते हो आप, जरा आइडिया बताइए। आपने मूवी में कभी ये डायलॉग सुना होगा, देखा होगा, पक्का देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा। मतलब कि अब मेरा वक्त है, कल तेरा वक्त था, अब मेरा वक्त है। मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब तुम्हारे पाले में बॉल का होना, मतलब कि जैसे कि अब सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है कि इस बॉल को तुम कैसे हिट करते हो। जैसे कि फैमिली में होते हैं कि आपने किसी खास रिश्तेदार को शादी का कार्ड दिया, अपनी बहन का, सगे मामा थे, ठीक है। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहाना बना दिया कि यार मैं नहीं आ रहा, थोड़ा सा कुछ काम है। अब उनकी बेटी की शादी हुई, मतलब हमारी कजन की शादी हुई, ठीक है। अब उन्होंने हमको कार्ड दिया, अब क्या है, अब ये बॉल जो है हमारे पाले में है। अब देखो हम उनको जवाब देंगे, हम भी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, बात समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए साथ टिट करा तो हम टिट फॉर टैट ही करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। अब जैसे कि ये है कि आपने थोड़ी मेहनत करी, आपका टायर 1 क्लियर हो गया एमटीएस का, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तुम्हें थोड़ा सा मार्जिन मिल गया, अब बॉल जो है तुम्हारे पाले में आ गई है। अब तुम्हें इसको कैसे हिट करना है, टायर 2 की तैयारी तुम्हें कैसे करनी है, वो अब तुम्हारे हाथ में, क्योंकि बॉल तुम्हारे पाले में है। अब जीत या हार वो सब तुम पे डिपेंड करता है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब बात सारी तुम्हारे फेवर में है। अब आप डिसाइड करिए इस बात को कितना सही संभाल के रखते हैं, सही एक्शन लेते हैं इसके ऊपर भी, इसके ऊपर, या फिर बॉल को सिंपल ऐसे ही पड़ा छोड़ के चले जाते हो। मतलब टायर 1 क्लियर हो गया, टायर 2 की तैयारी नहीं कर रहे हो, अपनी तफरी मार रहे हो, टायर 2 क्लियर नहीं होगा फिर ऐसे। मैं चाहता हूँ कि बॉल अगर तुम्हारे पाले में अगर एसएससी डिपार्टमेंट दे तो सेकंड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, देखिए इसका जो मतलब होता है वो होता है कि किसी भी काम को अपने ताव में ले लिया कि हाँ जी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन वो काम आप लेक ऑफ एबिलिटी के कारण ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बिट या बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। काफी सारे लोग होते हैं जो टेस्ट में आकर के, ठीक है, जल्दबाजी में बिना डिसाइड करे कोई काम ले लेते हैं, बट उसको 100% फुलफिल नहीं कर पाते। 100% क्या, क्योंकि उनके पास उसकी एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे, ठीक है, ये मुहावरा आपने सुना होगा। तो इसका मीनिंग यही है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये भी जो आइटम्स है काफी अच्छा आइटम्स है, आप देख रहे हैं। कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी भी किताब को हम जज नहीं कर सकते उसका कवर देख करके। कवर तो मैक्सिमम सभी बुक के काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हम बुक को अंदर से देखते हैं
तो उसके बाद पता चलता है कि इसमें कितनी गलतियां हैं, कितने प्रिंटिंग मिस्टेक है, कितने उसने ईयर दिए थे, कितने गलत थे, और उसमें कितना कंटेंट जो दिया गया है, कितने इसमें टॉपिक दिए गए हैं, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने राइट हैं और कितने नेसेसरी है, कितने सफिशिएंट है या फिर कितने यूजलेस है। वो चलता है पता बाद में, जब हम उस बुक के साथ उस किताब के साथ वक्त बिताते हैं। वक्त बिताने का मतलब ये नहीं कि घंटे बिताते हैं, मतलब कि उसको हम लोग जब उसको डीप नॉलेज में जाते हैं, जब ढंग से उसकी स्टडी करते हैं पूरे ध्यान के साथ में, तब चलता है पता। देखिए मीनिंग आप साफ देख रहे हैं, कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरी ऑन अपियरेंस, मतलब शुरुआत के दौर में ही किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, पहली मुलाकात में किसी के बारे में आप कुछ जज नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा वक्त बिताना पड़ता है, तो तब चलता है पता कि हाँ वो इंसान कैसा है। ये इंसानों पर भी अप्लाई होता है, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। तो मतलब कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर का मतलब ये हुआ कि कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन अपीयरेंस। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को क्लियर हो गया होगा इसका, और मैं एग्जांपल डीपली नहीं देना चाहूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। क्योंकि वीडियो की लेंथ जैसी बढ़ जाती है तो थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों की, इतना बड़ा वीडियो हम कैसे सुनेंगे। लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो पे क्लिक नहीं करते हैं, इसलिए टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है मुझको। टू सिट ऑन द फेंस, इसका बच्चों जो मीनिंग होता है वो होता है टू रिमेन न्यूट्रल। बाइक में आपने देखा है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, बाइक शांत हो जाती है उस टाइम पे, बाइक ना तो आगे भगती है ना पीछे। गाड़ी अगर न्यूट्रल होती है तो क्या होता है, फोर व्हीलर ना गाड़ी बढ़ेगी, उसका मोशन क्या होता है वहां पे बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बात समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप का कोई फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, उसके घर में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है आपस में, कुछ मम्मी पापा उसके मतलब कि थोड़ी बहुत बहस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको बात का कुछ नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, टू सिट ऑन द फेंस। इस आइटम्स को आप अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, मतलब जब बात का पता ना हो तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रास्ते में कोई हल्का सा झगड़ा होता है, दो बाइक वाले आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, और आप साइड में देखते हैं कि हाँ बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तो वहां पे ज्यादा बेटर है कि दोनों का अगर गुस्सा बहुत जोर से चरम सीमा पर पड़ा हुआ है, बहुत ही चरम सीमा पर वो लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो वहां पे आपका समझाना वाजिब नहीं है, क्योंकि उन दोनों का गुस्सा इतना हाई है कि वो दोनों शायद आपके ऊपर अपना गुस्से का बदला कहीं ना निकाल बैठे। तो इसलिए बेहतर है उस रास्ते से कट जाना। ठीक है, उस रास्ते से अपना कट जाओ, किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ, वरना उस जो झगड़े में ना पड़ो। मतलब टू सिट ऑन द फैंस, अपनी फैंस की साइड जाकर के बैठ जाओ। ठीक है देखो ये डॉगी है, फैंस में बैठा हुआ चुपचाप बस तमाशा देख रहा है, बाकी कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप शांति से। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये आइटम्स एंड फ्रेजेस खत्म हुए। ये टोटल 15 थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे, इनके एग्जाम्पल जो मैंने दिए आपको अच्छे लगे होंगे, और आप अपने एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया तो आप बस उसी एग्जाम्पल पे टिक करके उसको याद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल अपने बनाइए, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा, आपका स्किल्स डेवलप होगा। जैसे कि निमोनिक मेथड में मैंने आपसे कहा था, जो मैंने वॉकअप याद कराई थी, अपने निमोनिक खुद बनाएंगे आप कुछ टाइम बाद, ऐसा वक्त भी आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो शायद मैं कल आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो अगर ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही बच्चों की तरह काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल देकर के मैंने आज आपको समझाया है। इससे बेसिक एग्जाम्पल मुझे ही नहीं लगता कोई होंगे, शायद अगर होंगे तो अपनी नोटबुक में लिखिए, उसको याद करिए। ठीक है, होंगे ऐसी बात नहीं है, बट आप याद करिए, मेरा टारगेट ये है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, मैं नहीं चाहता कि कुछ ज़्यादा एग्जाम आए, मैं चाहता हूँ कि एक ही एग्जाम पे आप फोकस बनाएं, एक ही एग्जाम पे ढंग से पूरा 100% अपना दें। जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आइडियम्स आपको बताया वो उस पर आप अप्लाई करें, और वो आइडियम्स आप पे अप्लाई ना होगी अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर अप्लाई हो कभी ज़िंदगी में। अभी से तैयारी कर लीजिए, एग्जाम आने वाला है सीजीएल का भी और आपका एमटीएस का भी एग्जाम
आने वाला है। तो प्लीज़ फोकस करिए, इस स्टडी में ध्यान लगाइए। जो भी कुछ काम होते हैं कि आप उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, डिले करिए। फ्रेंड्स से बिल्कुल फ्रैंकली बोलिए कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैं नहीं मिल सकता। आपने टारगेट ये है, टारगेट सेट करके स्टडी करिए, प्लानिंग करिए, अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पर भी वहाँ जाके पढ़िए। बहुत सारे ऑप्शन है पढ़ने के, बट सबसे पहले आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है। एक गोल सेट करना पड़ेगा, विदाउट गोल के कभी स्टडी नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। आपको मैंने आज जरूरत से ज़्यादा समझाया, किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी बात बोली है कि जिससे आपको बुरा लगे। अगर थोड़ा बुरा लगने से अगर आपकी आंखें खुल जाती है, आप सीरियस स्टडी करते हो, तो ऐसी बुराई लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है ऐसे। आपका फ्यूचर बनना चाहिए, आपका नंबर आना चाहिए। आप का जो अभी स्टेटस है, आप उसको पता तो करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है बच्चों। मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन नेट पे बैठे हो, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको। देखिए, देखो, आप खुद को अभी पता लगाओ कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, फिर उस पर टाइम दो। आप पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, और ना पढ़ने के 100 बहाने भी होते हैं। फाइनली अगेन बोलूंगा, कुछ ना करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, और कुछ करने की भी। फैसला आपको है कि आपको कीमत कब चुकानी है, बाद में या अभी। धन्यवाद। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। हिसाब से पढ़ें प्लीज। सबसे पहली बात तो ये, और इस वीडियो को जब आप आज वॉच करेंगे, जो मैं आपको एडियम्स एंड फ्रेजेस करवाऊंगा, आइडम्स फ्रेजेस करवाऊंगा, उस वक्त आप प्लीज इस वीडियो को आप ना तो बीच में स्किप करेंगे, ना ही पॉज करेंगे। पहली कंडीशन प्लीज मेरी ये है आपसे, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जब वीडियो वॉच करते हैं, अचानक से किसी फ्रेंड का फोन आ गया और चले गए उससे बात करने के लिए, तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी स्टडी का जो फ्लो होता है वो हो जाता है ब्रेक। फिर आपको लगता है कि यार मैंने इतने घंटे स्टडी करी, फिर भी मेरा नंबर नहीं आ पाया। तो एक्चुअली कमी जो होती है वो हमारे अंदर ही होती है। किस्मत को मत कोसो, भगवान को मत कोसो। कोसना है तो अपने कर्मों को तरफ थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा क्या, बहुत ध्यान दो। आपका एमटीएस का एग्जाम आने वाला है। मेरी अभी उम्र कितनी साल है, 21 साल है उम्र, ठीक है, 25 साल होती लास्ट ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से। अगर आप इस तरह से स्टडी कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, वो आपके हाथ में है। लेकिन एक बात आप इस नोटबुक में लिख लीजिए अपनी कि कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी। फैसला अब आपका है कि आपको क्या करना है। अभी कर लोगे, अभी कीमत चुका लोगे, तो पूरी लाइफ टाइम तुम आराम करने वाले हो। अगर अभी कीमत चुकाने को तुम तैयार नहीं हो, मतलब स्ट्रगल करने के लिए अभी तुम तैयार नहीं हो, तो कुछ समय बाद जब ये वक्त आपके हाथ से फिसल जाएगा, तब आपको कुछ टाइम बाद कीमत चुकानी पड़ेगी, वो होगी पछतावे की। मैं नहीं चाहता बच्चों कि ऐसा कुछ भी आपके साथ में हो। सब्सक्राइबर इस चैनल के साथ रेगुलर ऐड हो रहे हैं, जैसे नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए। अगर आप इस तरह से स्टडी कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आई एम डैम श्योर कि आपका नंबर आएगा। लेकिन आप नोटबुक और पेन लेके आ गए और अपने टेबल पे अपने साइड में रख दिया, और इस वीडियो को आप निहार रहे हैं। निहारना और ध्यान से उस बात को समझने में बच्चों बहुत बड़ा फर्क होता है। हम लोग करते क्या है, हम 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने ढंग से हम उसको समझ पा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों, मतलब इससे नहीं होता कि आपने कितना खाया, मतलब इससे होता है कि आपने कितना पचाया, फर्क उससे पड़ता है। तो उसी तरह से आप स्टडी को क्वांटिटी के हिसाब से ना पढ़ें, स्टडी को क्वालिटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक मज़े में होंगे और काफ़ी मन लगा करके अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके अभी आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एमटीएस आने वाला है, या फिर अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी दृष्टि से जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ वो है आइडम्स एंड फ्रेजेस। मतलब कुछ लोग उसको एडियम्स बोलते हैं, कुछ लोग उसको आइडम्स बोलते हैं। कुछ भी बोलिए, दोनों का अर्थ सेम ही है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन
इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं आपसे हर बार की तरह वही बात कहूँगा जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ। सीजीएल एग्जाम आपके आने वाला है, आप कितना पानी पिए पहले खुद को चेक करो। जस्ट लाइक आप अगर एक मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट में देखो आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ पर डिजर्व करते हो, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कौन सा पोर्शन वीक है। आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में ध्यान दो, मैथ वीक है तो मैथ में ज़्यादा फोकस करो, टाइम उसका इंक्रीज करो। तो अपने आप को पहले जज करो, अपने आप को असेसमेंट करो अपना कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना नहीं हूँ। हर वीडियो में मैं आपसे बच्चों बात करता हूँ कि प्लीज़ नोटबुक रखिए, पेन लेके आइए अपने साथ में। हर बार जो बच्चे इस चीज़ को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो उनका नंबर आना श्योर है। तो बच्चों, तो मैं विदाउट एनी डिले अपना ये वीडियो करता हूँ स्टार्ट। अगर आपको लगता है कि सीरियस स्टडी करनी है, इसी साल नंबर लाना है आपको, अगर आपके पास टाइम बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, आप सोच रहे हो कि ठीक है